श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी का 7 लोटे जल वाला उपाय जरूर सुना होगा, पर कुछ लोगों को यह उपाय समझ में नहीं आया होगा, कुछ लोगों को आ भी गया होगा। मैं आपको 7 लोटे जल वाला उपाय बहुत ही आसान शब्दों में अच्छे से समझाने वाली हूँ, और इस उपाय को करने से क्या फायदे होते हैं और क्या नहीं होते, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। यह उपाय तब किया जाता है जब आपने पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया हो, आपने सभी तरह के उपाय करके देख लिए हो, सभी तरीके के व्रत करके देख लिए हो, तब भी वह आपकी कामना या कोई दुख समस्या समाप्त नहीं हो रही है, और सब जगह से हारने के बाद भी आपको यह उपाय करना है, तभी यह उपाय काम करेगा। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, और प्रातःकाल सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर ही आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय में आपको 1 बेलपत्री और 1 बाल्टी जल की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको 1 बाल्टी जल में से 7 लोटे जल की भी आवश्यकता होगी। यह दोनों चीजें लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर जाकर 1 से 2 मिनट बैठकर शिव जी को निहारना है, और उसके बाद ही इस उपाय को करना है। सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 बेलपत्री लेकर आए हैं, उस बेलपत्री को आपको शिवलिंग के ऊपर अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर करके जहाँ से जल नीचे गिरता है। अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच होता है। इस बेलपत्री को जब आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, तो उस समय पर आपको उस बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की ओर करके रखना है, जहाँ से जल नीचे गिरता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 2 मिनट तक रखे रह देना है। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली स्थान से उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर भी आपको बेलपत्र कुछ इस प्रकार से भी समर्पित करना है, जो कि बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वह आपके विपरीत होगा। आप जिस तरफ से बेलपत्री समर्पित कर रहे होंगे, आपकी उसी तरफ डंडी ना होकर आपके सामने की ओर डंडी होनी चाहिए, मतलब शिवलिंग के पीछे वह डंडी जानी चाहिए, और जो बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा वह आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित करना है। अब इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आपको अपने साथ 1 बाल्टी जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, उस बाल्टी में से 1-1 लोटा जल भरकर 7 बार आपको शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या कोई भी शिव जी का मंत्र का जाप करते हुए आपको 7 बार एक ही लोटे से 7 लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब आपको कुछ समय तक इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़े रहने देना है। उसके बाद आपको इस बेलपत्र को उठाकर अपने घर वापस लाना है। अपने घर लाने के बाद इस बेलपत्र को किसी भी शुद्ध स्थान पर अपने घर के मंदिर या कहीं पर भी अच्छे स्थान पर रख दीजिए। इस बेलपत्र को आपको अपने घर पर 11 दिन रखना है, या तो 21 दिन रखना है। इन दोनों में से आप कोई भी एक क्रम को चुनकर रख सकते हैं। 11 या 21 दिन इस बेलपत्र को अपने घर में रखने के बाद आपको इस बेलपत्र को ले जाकर किसी भी बहती हुई नदी, बावड़ी या तालाब में जाकर इसे विसर्जित कर देना है, और विसर्जित करते समय आपको भगवान से अपने मन की कामना बोल देना है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। यदि आप किसी बावड़ी, तालाब में जाकर इस बेलपत्र को विसर्जित नहीं कर पा रहे, तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर इस बेलपत्र को वहां पर छोड़कर समर्पित कर सकते हैं। और जिस समय आप इस बेलपत्री को समर्पित कर रहे हो, उस समय आपको भगवान शिव से अपनी मन की कामना बोलना है।
जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हो वह काम आपको भगवान शिव से बोलना है। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो बहुत परेशान हो चुका है वह सब काम करके देख लिए, पर जब भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो एक बार 7 लोटे जल वाला उपाय यह जरूर करके देखें। यह उपाय पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।